सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस स्थूल शरीर की। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं, जिनसे हम बाह्य जगत का ज्ञान अर्जित करते हैं। हालांकि इन इंद्रियों को आप देख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर की प्रक्रिया को आप तो बिल्कुल भी नहीं महसूस करते हैं। वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग इसके अंदर की प्रक्रिया को काफी हद तक समझते हैं, पूर्णतया वो भी नहीं। तो इन इंद्रियों में जैसे कि आपकी आंखें हैं, आपकी नाक है, आपकी जीवा है, आपकी त्वचा है, आपके कान हैं। तो ये 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। आप आंखों से दृश्य देखते हैं, नाक से सुगंध या दुर्गंध का अनुभव करते हैं, जीवा से आप स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा से आप स्पर्श का अनुभव करते हैं और कानों से शब्द सुनाई पड़ते हैं। इन्हीं 5 विषयों के आधार पर आप बाह्य संसार को समझते हैं। अब इस स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर है, जिसे प्राण शरीर कहा जाता है। तो वो हमारे इस स्थूल शरीर के बिल्कुल इस स्थूल शरीर के ही जैसा है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में पाचक रस हमारी जीभा से, हमारे मुंह से यहीं से मिलना चालू हो जाते हैं। उसके पश्चात ये आमाशय में जाता है, जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। वहां से भी कुछ पाचक रस मिलते हैं। आगे चलते चलते लीवर से, आपके पैंक्रियाज से, पाचक रस मिलते रहते हैं और ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। इस तरह से छोटी आंत में पहुंचता है। वहां पे इसमें से पोषक तत्व अलग होते हैं। फिर छोटी आंत में कुछ ऐसे टिश्यू टाइप होते हैं जो उन पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उनका दूसरा सिरा जो होता है वो खून की नलिकाओं से जुड़ा होता है, जिससे वो पोषक तत्व खून में मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज है और जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं। उस खून में आप जो सांस ले रहे हैं, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जा रही है वो भी मिलती है। फिर वो खून प्रत्येक कोशिका में जाता है। हमारा शरीर जो ये स्थूल शरीर है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो प्रत्येक कोशिका में वो खून जाता है और प्रत्येक कोशिका में इसके दोहन का सिद्धांत है, सिस्टम है। वहां पे इन पोषक तत्वों का दोहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वहां से ऊर्जा निर्मित होती है और उस प्रत्येक कोशिका से पतली पतली
नलिकाओं के माध्यम से, बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, उनके माध्यम से वो ऊर्जा इकट्ठी होकर एक मोटी नाड़ी, कुछ मतलब उससे मोटी नाड़ी, परंतु ये बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। जो रक्त वाली नाड़ियां हैं ये मोटी होती हैं, उनकी अपेक्षा बहुत मोटी होती हैं, परंतु ये ऊर्जा वाली नाड़ियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। तो ये इस तरह से सभी कोशिकाओं से नाड़ियां निकलकर मुख्य नाड़ी में जुड़ती हैं। उसके पश्चात सभी अंगों से इस तरह से मुख्य नाड़ियां आती हैं और ये अपने नजदीक के केंद्र से जुड़ती हैं। जैसे हमारे शरीर में ये ऊर्जा के 7 केंद्र हैं। पहला जो सबसे नीचे वाला केंद्र है, इसको मूलाधार बोला जाता है। इसके ऊपर ये जो गुदा स्थान के पास है, इसके ऊपर है लिंग स्थान के पास। इसको मैं नाम मुझको ठीक से याद नहीं, फिलहाल इसको शायद स्वादिष्ठान बोला जाता है। इसके ऊपर नाभि के पास एक चक्र है, इसको मणिपुर बोला जाता है। इसके बाद हृदय के पास जो चक्र है उसको अनाहत बोला जाता है। गले के पास जो चक्र है इसको विशुद्धि चक्र बोला जाता है और भौहों के बीच में जो चक्र है इसको आज्ञा चक्र बोला जाता है। और सबसे ऊपर जो सहस्रार यहाँ पे है इसको सहस्रार बोला जाता है। तो इस तरह से ये 7 चक्र जो प्रमुख हैं हमारे शरीर में, ये चक्र क्या यहाँ पे ये मतलब ऊपर से यहाँ सहस्रार से मूलाधार तक एक प्रमुख नाड़ी है सुषुम्ना हो जाती है और आज्ञा चक्र से यहाँ से 3 नाड़ियां हो जाती हैं। एक सुषुम्ना है और एक ईड़ा और एक पिंगला बोली जाती है अध्यात्म में। तो इन 3 नाड़ियों का क्रॉस होता है, वहां पे चक्र निर्मित होता है और वहां पे आपके उन अंगों, संबंधित अंगों की जो भी नाड़ियां हैं ऊर्जा वाली, वो वहां पे उससे जुड़ती हैं। जैसे पैर की नाड़ियां हैं तो आपके सबसे निचले चक्र से जुड़ेंगी, आपके जो प्रजनन तंत्र हैं उनकी जो नाड़ियां हैं वो उससे ऊपर वाले से जुड़ेंगी। तो इस तरह से हृदय क्षेत्र की नाड़ियां हृदय चक्र से जुड़ेंगी। नाभि चक्र जो पाचन सिस्टम आपका है वहां की नाड़ियां नाभि चक्र से जुड़ेंगी। आपके गले की नाड़ियां गले के चक्र से जुड़ेंगी। इसी तरह से आज्ञा चक्र से और सहस्रार से सभी नाड़ियां जुड़ी होती हैं। यानी कि सहस्रार से पूरे शरीर का संबंध होता है। और ये सभी चक्र आपके सबसे मतलब जो पीछे रीढ़ है उस रीढ़ के ही स्थान पे होते हैं। ये आज्ञा चक्र है, ये भी यहाँ भौहों के मध्य में महसूस होता है। ये भी लगभग मिडिल में ही होगा सर में। और जो सहस्रार है ये तो सबसे ऊपर होता है। बाकी गले से जो भी चक्र हैं ये सभी रीढ़ पे ही लगभग होते हैं। तो ये जो भी ऊर्जा है, ये नाड़ियों में जो भी ऊर्जा बह रही है, ये ऊर्जा है और इसके साथ में बाष्प है। उस बाष्प के माध्यम में ये ऊर्जा बह रही है। तो इस पूरी ऊर्जा को प्राण कह सकते हैं। प्राण वैसे कई तरीके के बताए गए हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो इसे इसी रूप में अनुभव किया है कि ये पूरा प्राण है।
इसीलिए शास्त्रों में अन्न को भी प्राण कहा गया है, क्योंकि जब आप उसका सेवन करते हैं तो उससे ये ऊर्जा निर्मित होती है जो कि आपका प्राण है। तो इस ऊर्जा का काम है कि जैसे आपने हाथ को उठाया तो ऊर्जा ने जिन कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता थी वहां पहुंचकर आपके हाथ को ऐसे उठाया, या आपने पैर को उठाया तो ऊर्जा उन कोशिकाओं में पहुंची जहां पे पहुंचने से वो उस पैर को उठाने के लिए ताकत दे सकती है। इस तरह से आप स्थूल शरीर से जो भी कार्य करते हैं, जिस अंग से, उस अंग में वो ऊर्जा पहुंचकर उस अंग को सक्रिय करती है। और ये पूरी ऊर्जा आपके मन के द्वारा नियंत्रित होती है। मन के संकल्प के आधार पर ये ऊर्जा गतिशील होती है। तो जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा आपके उन अंगों में जाती है। बाकी जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो आपके विचारों के अनुसार, आपके विचार जिस चक्र से संबंधित हैं उस चक्र पे पहुंचती है, अथवा यदि आप शांत हैं तो वो आपकी ऊर्जा आपके मस्तिष्क में संचित होती है। तो जब आप शांत बैठते हैं अर्थात ध्यान की अवस्था में होते हैं तो ऐसे में ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती है, क्योंकि शरीर यदि निष्क्रिय है तो अधिक से अधिक ऊर्जा वहां पे पहुंचती है और आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स उस ऊर्जा की वजह से अधिक एक्टिव होते हैं। और न्यूरॉन्स जितने ज्यादा एक्टिव होंगे व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण होगी। जब आप कोई विचार करते हैं, जैसे आप में प्रेम का विचार है, तो वो ऊर्जा आपके हृदय चक्र पे अधिक केंद्रित होगी, अतिरिक्त ऊर्जा आपके हृदय चक्र पे जाएगी। जब आप कामुकता भरे विचार करते हैं तो आपकी जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो आपके काम केंद्र अर्थात स्वाधिष्ठान केंद्र पे एकत्रित होगी। तो इसी तरह से व्यक्ति जीवन में जिस तरह का जीवन जीता है उसकी ऊर्जा अधिकतर उसी केंद्र पे रहती है। जो लोग सिर्फ कमाने, खाने और मैथुन तक के ही विचारों में जीते रहते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ये सब करते हैं, तो इनकी ऊर्जा बस दो ही केंद्रों पे रहती है। अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो दो ही केंद्रों पे रहती है, एक तो मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान। इससे ऊपर उनकी ऊर्जा नहीं चढ़ती है। हालांकि ऊर्जा तो पूरे शरीर में फैली है, परंतु सिर्फ काम भर की ऊर्जा पूरे शरीर में रहती है। बाकी जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो आपके उसी केंद्र पे रहेगी जिस केंद्र से संबंधित आपके विचार हैं। तो इस ऊर्जा का मुख्य काम है आपके स्थूल शरीर को क्रियान्वित करना। फिर चाहे आपकी आंखें हों, आंखों को देखना है तो आंखों से जो भी दृश्य आप देखते हैं वो दृश्य पहले तो आपकी रेटिना पे प्रतिबिंब निर्मित करते हैं। जैसे प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा, वो प्रकाश परावर्तित होकर, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हरी दिखाई पड़ रही है तो उस पे जो प्रकाश पड़ रहा है ऐसा नहीं कि वो वस्तु हरी है, बल्कि उस पे जो प्रकाश पड़ रहा है उसमें ऐसा, आप उसको रासायनिक कहें या जो भी कहें,
वो है उस पे, उसमें इस वजह से उसमें बाकी सारे प्रकाश सोख लिए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही सभी रंग हैं। बाकी सारे रंग उसके द्वारा सोख लिए जाते हैं, और जैसे हरा दिख रहा है तो केवल हरा रंग रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आता है। तो उस प्रकाश के आपकी आंखों पे पड़ने से आपकी रेटिना पे छवि निर्मित होती है, और उस छवि के आधार पे आगे विद्युत तरंगों के रूप में, यानी कि इसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से वो सिग्नल आपके मन में जाते हैं। इसी तरह से आप कानों से जो शब्द सुनते हैं, शब्द सुनने का मतलब है कि कहीं जब शब्द होता है तो वायु में कंपन होता है, और वो कंपन वायु में चलता चलता आपके कानों तक आता है, वायु का कंपन, और उस वायु के कंपन की वजह से आपके कान के पर्दे में भी कंपन होता है, और उस कान के पर्दे में जो कंपन होता है उसकी वजह से कान के पर्दे से सटी हुई जो हड्डी है भीतर, उस हड्डी में कंपन होता है। उस कंपन के आधार पे उसमें जो कोशिकाएं हैं, जो द्रव्य या जो कुछ भी है, उसमें भी कंपन होता है, और वो ऐसे सिग्नल निर्मित करता है जिससे वो सिग्नल प्राण ऊर्जा के माध्यम से आपके मस्तिष्क, आपके मन तक पहुंचते हैं, और वहां पे मन की हम बात जब करेंगे तो आगे की बात हम वहां पे समझेंगे। और इसी तरह से जो नाक से सूंघना है उसके संबंध में भी होता है सिग्नल। आप जो नाक से सूंघते हैं उसके भी सिग्नल आपके प्राण ऊर्जा के माध्यम से मन में जाते हैं। आप जीभा से जो स्वाद महसूस कर रहे हैं और जीभा की जो कोशिकाएं हैं उनसे भी सिग्नल उसी प्राण के माध्यम से आपके मन तक जाते हैं। त्वचा से जो महसूस कर रहे हैं उनसे भी सिग्नल उसी प्राण के माध्यम से आपके मन तक जाते हैं। फिर मन इन सिग्नलों को किस आधार पे समझता है, कैसे समझता है, क्या इस पे रिएक्शन एक्शन होता है मन का, उस संबंध में हम अगले वीडियो में समझेंगे।